नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं काला आ रहा हूं, बहुत ज़्यादा काला दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मेन फोकस आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए। आपके पढ़ाई का फोकस होना चाहिए। मैं काला हूँ या कैसा हूँ उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, वो चल जाएगा। क्योंकि जो ये पीडीएफ है ये अभी सब कुछ वाइट हो रखा है, पीडीएफ भी वाइट है और इसका बैकग्राउंड भी वाइट है, जिसे हम ब्लैक नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ दोस्त ये कहते हैं कि आप बैकग्राउंड ब्लैक कर लो, लेकिन हम यहाँ पे पीडीएफ पे बैकग्राउंड अभी ब्लैक नहीं कर पा रहे हैं। हम जल्दी ही इसका सोल्यूशन कर लेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए, बस उसमें ही हो जाएगा। क्योंकि हम काले आ रहे हैं चल जाएगा, लेकिन आप लोगों को दिखाई देना चाहिए। दिखाई देना आप लोगों के लिए ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो बस आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। काले आ रहे हैं चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो थ्योरी की क्लास होगी उस क्लास में फिर से हम सफ़ेद आ जाएंगे। कैसे? वाइट आ जाएंगे यार, सफ़ेद आ जाएंगे, जैसा आप लोग कहना चाहो, ठीक है। तो फिर से थोड़े फेयर हैंडसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बस आप लोग कोऑपरेट करिए और सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम। आज का जो सेशन है हमारा, वो मैंने जो पहला चैप्टर कंप्लीट करा लिया है आपका। आज मैं उसके लिए एक क्लास और लूंगा जो छोटी सी होगी। लास्ट का जो छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है बस कंप्लीट हो जाएगा, और आज ही हम वर्णमाला को शुरू भी कर देंगे। तो पहले ही चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पहले ही चैप्टर से है, और ये सारे क्वेश्चन यूपी-SSC या फिर अदर एग्जाम में आए हुए हैं। अभी मैं इन पे अलग से नोट नहीं करवा पाया हूँ, ठीक है। मैं अलग से नोट नहीं करवा पाया हूं कि कहां पे क्या करना है, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना। तो अब हम शुरू करते हैं। आपका जो पहले चैप्टर से ये सब कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और जल्दी ही हम पीडीएफ का ऐसा इंतजाम कर देंगे कि जो हम ब्लैक आए हुए हैं ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सीखने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। हमारे लगभग 25 के आसपास मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 25 के आसपास क्वेश्चन हो जाए ये कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करोगे तो थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है, बताइए। अन्य नाम क्या है? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। ये थोड़ा सा मैंने रब कर दिया। तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है, बताइए। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम है कोरवी। क्या है? खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम है कोरवी। अब कोरवी कैसे है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पश्चिमी हिंदी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें था कब कब है, KBKBH, ये मैंने आपको बताया था। ये कन्नौजी था, ये बुंदेली था, ये खड़ी बोली था, ये ब्रजभाषा था, और ये हरियाणवी था। क्या था? ये हरियाणवी था, ठीक है। मैं पेन ब्लैक ले लेता हूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम ब्लैक ले लेते हैं। थोड़ा सा बस आप लोगों को दिखना चाहिए। प्रॉब्लम बस यही हो रही है कि जो पीडीएफ है वो हम ब्लैक नहीं कर पा रहे, बैकग्राउंड थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए। तो अब आपकी रोज डेली जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज चलेगी। कोशिश करेंगे कि जल्दी से हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाए। तो क्या बताया मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको बताया है कि क्या है इसमें आपका जो आंसर होगा आपका क्या? कोरवी। मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं कब, KB और H। कब कब और है कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। क्या? कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। आपको बताया था कि खड़ी बोली जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसका अन्य नाम है कोरवी। क्या नाम है उसका? अन्य नाम है कोरवी। क्या नाम है? कोरवी। और हरियाणवी का अन्य नाम क्या है? हरियाणवी का अन्य नाम बताया था आपको बांगरू। क्या? बांगरू आपको हरियाणवी का अन्य नाम मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 पे हम आते हैं। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, बताइए। जो फैजाबाद जनपद में बोली जाती है वह बोली कौन सी है? भाई फैजाबाद कहाँ है? फैजाबाद अवध के क्षेत्र में है। कहां पे? अवध की। तो फैजाबाद में कौन सी बोली जाएगी? अवधी बोली जाएगी। कौन सी बोली जाएगी?
अवधी बोली जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से या अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अब ब्रज भाषा को आप लोग जानते हो, ये ब्रज मंडल में बोली जाती है। अगर हम बात करते हैं अवधी की, तो अवधी आपको अभी बताया है, फैजाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, ये सब कौन से क्षेत्र है? ये सारे के सारे मैं आपको अवधी के क्षेत्र बता देता हूं। लखनऊ है, रायबरेली है, आपका सुल्तानपुर है, बाराबंकी है, हरदोई है, सुल्तानपुर है, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी है, अयोध्या, जौनपुर, ये सब क्या है? ये अवधी भाषा के क्षेत्र है। इलाहाबाद है, ये सब क्या है? अवधी भाषा के क्षेत्र है। तो इसमें से कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? बताइए कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? बताइए कौन सी बोली नहीं है? बघेली। कौन सी? बघेली बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? बघेली। ठीक है, मैं लगा देता हूं निशान, बघेली बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। जबकि भोजपुरी की बात करते हैं तो भोजपुरी उन जिलों में बोली जाती है जो जिले बिहार से लगे हुए हैं। कहां से? बिहार से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। कोशिश करो तो समझ में आ ही जाएगा। इसमें कुछ वो नहीं है कि इतना बड़ा इसमें कुछ अलग से कुछ बताना होगा आपको, क्योंकि ये सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि हम कोशिश करेंगे जो ये ब्लैक की जो प्रॉब्लम आ रही है और ये व्हाइट हो रहा है, इसका सोल्यूशन जल्दी ही कर दे। जैसे पहली क्लास मैडम की थोड़ी सी इसमें शाइनिंग ज़्यादा थी, लेकिन जो कल क्लास डली थी, जो कल क्लास हमने ली थी, वो हिंदी की हो चाहे फिर मैडम की हो, उसमें कोई भी शाइनिंग नहीं थी और अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा था और बेस्ट हम कर पाए हैं। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके ही विकास होता है। आप रोज पढ़ाई करोगे तभी आप लोग एक दिन इतने परफेक्ट हो जाओगे कि जो आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है वो क्लियर कर पाओगे और कर ही लोगे। मैंने आपको कहा था कि 37 क्वेश्चन इस बोर्ड से बाहर नहीं जाने दूंगा, यहीं से दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? बताइए कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? बताइए, क्या मेरठ जनपद में, या देहरादून में, हरदोई में, या फिर मथुरा में? बताइए कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? अगर मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में बोली जाती है कौन सी? आपकी खड़ी बोली। देहरादून की तरफ गढ़वाली बोली जाती है, ये उत्तराखंड का हो गया, और मथुरा की तरफ ब्रज भाषा बोली जाती है। लेकिन आंसर क्या होगा? हरदोई। हरदोई में कन्नौजी बोली बोली जाती है। ये उसी क्षेत्र में आता है जहां पर कन्नौजी बोली बोली जाती है। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन सा भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था कि वे सभी जिले जो बिहार से अपनी सीमा साझा करते हैं, लगभग सभी जिलों में भोजपुरी बोली जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सभी इन्हीं सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं, अगर ये हमारा बिहार है, ये हमारा यूपी का क्षेत्र है, ये यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे एमपी है। क्या है? एमपी। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है बिहार। अब जब बिहार से सीमा साझा होगी तो इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखाई देगा, इस क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है ना? लेकिन अब मैंने आपको उन क्षेत्रों को बताया है जिन क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। मैंने उन क्षेत्रों को आपको बताया है कि जिन क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। कौन सा क्षेत्र होगा उसमें? निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? कौन सा? इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद इसका आंसर होगा। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए। पूर्वी हिंदी, आपको बताया था कि पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। जो ये पूर्वी हिंदी है इसका विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ठीक है ना? अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते थे, मैंने आपको बताया था ट्रिक ए, बी और सी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के क्षेत्र है। अब बताइए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। मैंने बताया अवधी। देखिए अवधी कहाँ पे? ये अवधी है, इसका मतलब ये पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली, बघेली कहाँ है? ये वाली है बघेली। ठीक है। छत्तीसगढ़ी, ये वाली है छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी नहीं है पूछा है आपसे, तो आंसर होगा भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। भोजपुरी जो है वो आपकी बिहारी हिंदी का क्षेत्र है। क्या? बिहारी हिंदी का क्षेत्र है, बिहारी हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपको
बस नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करोगे तो आपके बहुत काम आएंगे इन सभी क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि जो जो क्वेश्चन जिस पेपर में आया है मैं वो लिखवा सकूं, ठीक है ना। और जो इससे पहले क्वेश्चन आपका आया था, अभी जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे थे, कौन सा, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी, नहीं ये वाला, निम्नलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, बताइए कौन सा। मैंने आपको इसका आंसर क्या बताया है, इलाहाबाद। अब ये क्वेश्चन कहां पे आया है, ये मुझे याद है, ये आया है यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, कहीं पे यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2017 में ये क्वेश्चन आया था। कहां पे, यूपी पीसीएस प्री में, मैंने बोला है प्री में, और 2017 में आया, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम कहां थे, आप लोग देखिए, हम तो अपनी तरफ से बेस्ट कर ही देंगे, बस आप लोगों से थोड़ी सी बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करोगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, बताइए। आपको बताया गया है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, ए, बी और सी। इसलिए आपको रिवाइज साथ साथ मैं करा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और जल्द ये सब कुछ आपका क्लियर भी दोबारा से हो जाएगा। तो ए, बी और सी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, नहीं गलत है। कौन सा युग्म गलत है, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं के, कब कब है, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। ब्रजभाषा इसके अंतर्गत है, तो ये सही है, बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी नहीं है, इसमें भी भोजपुरी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा युग्म गलत है। अब बात करते हैं हम खड़ी बोली की, किसकी, हम बात करते हैं खड़ी बोली की, पश्चिमी हिंदी की, ये भी सही है बिल्कुल, तो ये भी सही है। इसने क्या पूछा है, कौन सा युग्म गलत है, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये भी गलत है इसमें, और भोजपुरी ये भी गलत है, क्या, सॉरी, अवधि बिल्कुल सही है, पूर्वी हिंदी का मैं बोल रहा हूं बार बार, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये बिल्कुल सही है, क्या, ये बिल्कुल सही है। तो इनमें से आंसर क्या होगा, आंसर होगा भोजपुरी। कौन सा, भोजपुरी वाला आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, भोजपुरी। गलत युग्म पूछा है तो भोजपुरी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है, बताइए। पश्चिमी हिंदी की वह बोली बताइए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, बताइए कौन सी है। पश्चिमी हिंदी की वह बोली जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन सी है, अब ब्रजभाषा। कौन सी है, ब्रजभाषा। खड़ी बोली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन खड़ी बोली में साहित्य रचना इतनी नहीं मिलती, लेकिन ब्रजभाषा में साहित्य रचना के साथ साथ यह एक ऐसी बोली है जो हमारे अध्यात्म की तरफ जुड़ी हुई है, हमारे साहित्यों, विशेष साहित्यों से इसमें साहित्यों में इसका विशेष योगदान है। तो पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है, ब्रजभाषा। अब बात करते हैं ये हिंदी नहीं होगा यहाँ पे, इसको हम कट कर देते हैं। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये थोड़ा टाइपिंग से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, बताइए। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगर हम बात करते हैं खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली बताइए, आप लोग इसका आंसर दीजिए कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। बताइए किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। खड़ी बोली जो विकसित हुई है वो हुई है शोरसैनी अपभ्रंश से, क्योंकि अगर अर्धमागधी की बात करते हैं तो इससे हुई है पूर्वी हिंदी। कौन सी, पूर्वी हिंदी। अगर बात करते हैं पैसाची से तो लहंदा और पंजाबी, लहंदा और पंजाबी, पंजाबी। कौन सी, पंजाबी। अब कुछ बच्चे बोलोगे सर ने अंकी बिंदी नहीं लगाई, यहाँ पे थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसे लगाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है कि इसको हम एडजस्ट कर सके, ठीक है। तो पैसाची से पंजाबी और लहंदा और मगधी अपभ्रंश से हुआ है आपका किसका, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला का। किसका, बिहारी, उड़िया और असमिया और बंगला का, ठीक है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस अपभ्रंश से, किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत है, बताइए। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत है, बताइए। किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत है, बताइए। छत्तीसगढ़ी मैंने आपको बताया था पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं ABC, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आंसर क्या होगा, पूर्वी हिंदी। आंसर होगा नंबर 2, क्या, आंसर बी होगा, पूर्वी हिंदी, ठीक है। अगर बात करते हैं हम नंबर 11 की, तो बघेली, नंबर 11 पे हम आ गए हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, बघेली, बताइए। बघेली का संबंध किस उपभाषा वर्ग से है। मैंने आपको बताया था ABC, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
क्या अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किस हिंदी के अंतर्गत, किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आते हैं? आपके पूर्वी हिंदी। मैंने आपको बताया था कि हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं। मैं 5 उपभाषा बता देता हूं आपको कौन कौन सी है। नंबर 1 पर है आपकी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। कितनी हो गई? ये 5 उपभाषा वर्ग है और इसके अंतर्गत आने वाली 17 बोलियां इन सब के अंतर्गत आती है। जो बोलियां वो कुल 17 है। तो उसमें से ही एक उपभाषा वर्ग है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और हमसे पूछा था बघेली के बारे में, क्या हमसे बघेली के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रश्न पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कोरवी किस बोली को कहते हैं? बताइए। ये क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था या दूसरे तीसरे नंबर पे किया होगा? कोरवी किस बोली को कहते हैं? मैंने आपको बताया था खड़ी बोली को कोरवी कहा जाता है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां है? पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा वर्ग है और इसकी कौन कौन सी बोलियां नहीं है? इसकी बोलियां है कब कब है? कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। तो खड़ी बोली को क्या कहते हैं? कोरवी, और हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा भी आती है और कन्नौजी भी, लेकिन नहीं आती तो क्या है? अवधी। अवधी इसके अंतर्गत नहीं आती। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अवधी। क्या आंसर होगा? आंसर होगा अवधी। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा अवधी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग को कहा जाता है? अभी अभी आपको मैंने बताया था कि खड़ी बोली के अंतर्गत 5 बोलियां आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो पश्चिमी हिंदी उपवर्ग है उसके अंतर्गत 5 बोलियां आती है। कौन कौन सी? कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रज भाषा। उसमें से ही कौन सी है? कब कब है, वो वाली ट्रिक है। इसमें से बांगरू किसे कहा जाता है? हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है। और आपसे घुमा के पूछा है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? हरियाणवी ना देके बांगरू दिया गया है ताकि आप लोग एग्जाम में बिचल सको, इसलिए वो एग्जामिनर ऐसा करता है। लेकिन आपको समझना है क्योंकि आप लोग ने इसकी पढ़ाई की है, बांगरू किसे कहा जाता है? हरियाणवी को। और हरियाणवी किसके अंतर्गत है? पूर्व पश्चिमी हिंदी के। अब देखिए पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली, अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये ब्रजभाषा। ब्रजभाषा है। अब आपसे ये नहीं पूछा कि ब्रजभाषा किस बोली का क्षेत्र है, किस बोली के अंतर्गत आती है, उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, इसका क्षेत्र कौन सा है? नहीं, बस आपको दिया ब्रजभाषा है। तो ऑप्शन से आपको समझना होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, आपकी बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इसका मतलब उपभाषा वर्ग को दिया गया है कि किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत ब्रजभाषा आती है। बताइए ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? क्या पूर्वी हिंदी के? देखिए ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नहीं, ब्रज नहीं आई। अब हम देखते हैं बिहारी की। बिहारी हिंदी की जो बोलियां है वो है MMB, मैथिली, मगही और भोजपुरी। लेकिन ये भी आपकी ब्रजभाषा इसके अंतर्गत नहीं आती। पहाड़ी हिंदी को देख लेते हैं। पहाड़ी हिंदी है कुमाऊनी, गढ़वाली और कुमाऊनी। वहाँ पे भी ब्रजभाषा नहीं आई। तो क्या बची? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की एक बोली है ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की जो विनय पत्रिका है तुलसीदास जी के द्वारा, तुलसीदास द्वारा कृत विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? बताइए। विनय, आप किसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या ब्रज भाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है? बताइए विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। विनय पत्रिका के विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? विनय पत्रिका के रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास विनय पत्रिका के रचनाकार है। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, विनय पत्रिका का अन्य नाम क्या है? यहां पे लिख देता हूं अन्य नाम। अन्य नाम, विनय पत्रिका का अन्य नाम क्या है? राम विनय विनावली। राम
विनावली। क्या है? राम विनावली ब्रज विनय पत्रिका का अन्य नाम है। क्या नाम है? राम विनावली। और यह इसमें किस रस की प्रधानता है? बताइए। अगर विनय पत्रिका की बात करते हैं तो विनय पत्रिका का प्रमुख रस कौन सा है? अगर आपसे एग्जाम में ये ना दे कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, क्योंकि नहीं देगा, उसकी मर्जी, वो आपसे पूछ लेगा कि विनय पत्रिका का प्रमुख रस क्या है। जब उससे कोई पूछ थोड़ा लेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो विनय पत्रिका का रस है शांत रस। क्या है? शांत रस। शांत रस। विनय पत्रिका का जो रस है वो है शांत रस। और विनय पत्रिका, अगर शांत रस की बात करता हूं तो शांत रस का जो भाव होता है वो होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। विनय पत्रिका का जो रस कौन सा है? शांत रस। और इसका जो स्थायी भाव है वो है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। और तुलसीदास के द्वारा रचना, इसको तुलसीदास के द्वारा कृत है। क्या? तुलसीदास के द्वारा कृत क्या है? विनय पत्रिका। तुलसीदास ने इसकी रचना की है। और विनय पत्रिका का अन्य नाम क्या है? राम विनावली। क्या है? राम विनावली। ठीक है। क्या है? राम विनावली। ठीक है, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास का सही क्रम। मैंने आपको बताया था कि हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ था। हिंदी पहले किस भाषा से हिंदी का विकास होते चला है? मैंने आपको बताया था संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, आहवट और हिंदी। क्या? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, आवट और हिंदी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? ऑप्शन देख लीजिए आप। संस्कृत, पाली, 1 2 3 4, बताइए कौन सा होगा? मैं बता देता हूँ। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। यहाँ तक तो सेम वही है, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये सही है, ये भी मैंने आपको समझाया है कि संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शोरसैनी, और शोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। और पश्चिमी हिंदी से बनी है खड़ी बोली। कौन सी? पश्चिमी हिंदी से बनी है खड़ी बोली। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। अपभ्रंश कौन सा है? शोरसैनी। और शोरसैनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? खड़ी बोली का। और खड़ी बोल पश्चिमी हिंदी का। और पश्चिमी हिंदी से किसका? खड़ी बोली का। सेम ऐसे ही है ना भाई। संस्कृत से बनी पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृतिक से अपभ्रंश, अपभ्रंश से मैंने बताया था एक शोरसैनी अपभ्रंश होता है। और शोरसैनी अपभ्रंश में आती है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा वर्ग है, उसके अंतर्गत बोली जाती है खड़ी बोली। कौन सी? खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। 19 पे आते हैं हम। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बताइए। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? क्या पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, या फिर राजस्थानी हिंदी की? अवधी जो है, मैंने आपको बताया था कि अवधी जो है वो है, हम लोग जानते हैं कि ए, बी और सी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो क्या हुआ? अवधी पूर्वी हिंदी की एक बोली है। पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। ठीक है, हमने कर लिए हैं 19 क्वेश्चन और ये 20, और हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट आज कर लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? बताइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली और पहाड़ी हिंदी बघेली। नहीं, इसमें गलत की जगह कौन सा युग्म सही है होता? अगर हम इसको रफ कर देते हैं तो ये होगा आपका ब्लैक। इसको पहले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही? ठीक है, कौन सा युग्म सही है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, लेकिन बिहारी हिंदी के अंतर्गत ना मारवाड़ी आती, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, ये पहाड़ी हिंदी, ये इस
पहाड़ी हिंदी से आती है। मारवाड़ी आपकी जो मारवाड़ी है वो राजस्थानी के अंतर्गत आती है, राजस्थानी, ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है। बघेली की बात करते हैं तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। और गढ़वाली पहाड़ी के अंतर्गत। और राइट आंसर क्या होगा, जो सही है वो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। बताइए इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बताइए कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC हो गए सेम ऐसे ही, जो ट्रिक थी वो काम कर रही है ना। ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा नंबर 4। अगर 22 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की, तो निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, कब कब है, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और हरियाणवी खड़ी बोली, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ी की, तो छत्तीसगढ़ी इसका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ी जो पूर्वी हिंदी की एक बोली है, ठीक है, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है, बताइए पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो पूर्वी हिंदी की जो बोलियां है या पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बस जिससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है उसकी बोली का विकास भी तो उसी अपभ्रंश से हुआ होगा। तो बताइए क्या शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी या नागरी, क्या है, अर्धमागधी से। किससे, अर्धमागधी से। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, बताइए। मैंने बताया था कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं। कितनी, 5 तो उपभाषा और 17 बोलियां है। और इसने क्या पूछा है कि हिंदी भाषा की कितनी बोलियां है, तो कितनी होगी, 17 बोलियां होगी। और 5 उपभाषा, अगर ये पूछता कि हिंदी की कितनी विख्यात उपभाषा है, तो हम क्या लगाते, हम लगाते 5, लेकिन बोलियां बोला है, कितनी विख्यात बोलियां है, कितनी, 17। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, बताइए। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है, बताइए। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है, ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। किसे माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। देखिए पृथ्वीराज रासो, अगर पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं तो हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। अगर इसके लेखक की बात करते हैं तो इसका लेखक है चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई। क्या होगा, इसका जो लेखक है वो है चंद्र बरदाई। अगर बात करते हैं ये किसके ऊपर लिखी गई है, ये लिखी गई है आपके जो दिल्ली के सम्राट हुए हैं पृथ्वीराज चौहान। कौन, पृथ्वीराज चौहान। चौहान नरेश थे ये, दिल्ली पे इनका शासन रहा है। कौन है, पृथ्वीराज चौहान। कौन है, पृथ्वीराज चौहान। सॉरी, पृथ्वी के ऊपर रे, मुझे लग रहा था मैं कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे। पृथ्वीराज, ये पेन से बस पता नहीं लग रहा, थोड़ी सी दिक्कत हो ही रही है। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किसके ऊपर लिखी गई है, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई है। और लिखने वाले कौन थे, लिखने वाले हैं आपके चंद्र बरदाई। कौन, चंद्र बरदाई। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने, रामचंद्र शुक्ल।
ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। किसके ऊपर लिखी गई है? पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली के नरेश रहे थे। अगर बात करते हैं त्रैन का द्वितीय युद्ध और त्रैन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान ने ही लड़ा था। और किसने हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको अच्छी लगे है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।